क्वेश्चन नंबर 2 जो है जी राइट द फॉलोइंग सेट इन द टेबुलर फॉर्म। तो ये जो जितने भी सेट्स हैं इनको हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। कल हमने देखा होगा सेट्स को लिखने की 3 फॉर्म होती हैं। सेट बिल्डर नोटेशन वाले क्वेश्चंस कल किए थे, तो आज हम इन सेट्स को टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है जी x such that x is multiple of 3 and x less than or equal to 35। तो जो हमारा फर्स्ट सेट है इसमें कहा गया थी कि x जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 यानी कि 3 का टेबल लिखेंगे कहाँ तक 35 के इक्वल या 35 से छोटा। तो स्टार्ट करते हैं जी टेबुलर फॉर्म। ये है 3 6 9 12 और सो ऑन, ये चलता जाएगा 33 तक, क्योंकि 35 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता, तो 33 तक हमारा जो है ये सेट बनेगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। When x such that x belongs to R and 2x plus 1 is equals to 0। तो ये जो R है ये रियल नंबर्स को जाहिर कर रहा है। तो रियल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो तमाम नंबर्स हम लाइफ में यूज करते हैं, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, उनके सेट को रियल नंबर बोलते हैं। तो रियल नंबर ऐसा तलाश करना है जिसको हम इस इक्वेशन में पुट करें तो आंसर 0 आ जाए। तो हमारे पास इक्वेशन है जी 2x plus 1 is equals to 0। तो इसमें अगर हम -1/2 पुट करते हैं तो हमारी दोनों साइड्स इक्वल आती हैं, 2 से कैंसिल हो जाएगा, -1 + 1 तो दोनों तरफ 0 आ जाएगा। तो जो हमारा नंबर है वो आएगा जी -1/2 टेबुलर फॉर्म में, जो हमारी कंडीशन पे पूरा होता है। तीसरे पार्ट पे चलते हैं, वो है जी x such that x belongs to p। p जो है वो प्राइम नंबर होता है, ये हमने कल देखा था प्राइम नंबर कौन से होते हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल पे आता है। एंड x लेस देन 12 और 12 से छोटे प्राइम नंबर हमें लिखने हैं। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, फिर 3 4 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 2 पे भी आ जाता है, 5 6 भी नहीं होगा, 7 8 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11 बस यहाँ तक 12 से छोटे यही बात। पार्ट नंबर 4 पे चलते हैं जी। पार्ट नंबर 4 है हमारा जी x such that x is divisor of 128। तो 128 के डिवाइजर वो नंबर लिखने हैं जिसपे 128 डिवाइड हो जाता है। तो सबसे पहले तो 1 सबका डिवाइजर होता है, 128 2 पे भी डिवाइड हो जाता है, 4 पे भी डिवाइड हो जाता है, 8 पे, 16 पे, 32 पे, 64 पे और 128 इन नंबर्स पे 128 जो है वो डिवाइड हो जाता है। अगर इन नंबर्स के अलावा कोई आपके ज़हन में नंबर है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, शायद मैं कोई मिस कर रहा हूँ तो मैं इस क्वेश्चन को सही करूँगा दोबारा से। तो आपने इसको लाजमी देखना कि 128 किसी और नंबर पे डिवाइड तो नहीं होता है। तो इसी के साथ पार्ट नंबर 5 पे चलते हैं। इजी क्वेश्चन है, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं। पार्ट नंबर 5 हमारे पास है जी x such that x is equals to t raised to power n और n belongs to जी n से ये n जो है नेचुरल नंबर का सेट है and n is less than 8। तो ये जो 2 raised to power n है इसका मतलब है 2 की पावर लेनी है और n जो है वो 8 तक लेना है। इनके 2 की पावर 1 2 हो जाएगी, 2 की पावर 2 4 हो जाएगी, 2 की पावर 3 8 हो जाएगी, 2 की पावर 4 16 2 की पावर 5 32 2 की पावर 6 64 2 की पावर 7 128 और 2 की पावर 8 आ जाएगी 256। तो कोई देख ले नंबर मिस तो नहीं हो रहा है, 2 4 8 16 32 64 128 और 256। तो ये आपका जो है वो सेट बनेगा टेबुलर फॉर्म में। तो 2 4 8 16 32 64 128 और 256। तो यहाँ पर हमने गड़बड़ कर दी है, ये जो 8 है ये इंक्लूड नहीं होगा। क्यों इंक्लूड नहीं होगा? क्योंकि n जो है लेस देन 8 है, तो 8 को हम शामिल नहीं करेंगे, तो 128 तक हमारा जो है वो सेट बनेगा। तो उम्मीद आपको पहले ही इस गलती का पता लग गया होगा। अब चलते हैं जी पार्ट नंबर 6 पे। x such that x belongs to natural number and x plus 4 is equals to 0। तो ऐसा नेचुरल नंबर हमने फाइंड करना है जिसको इस इक्वेशन में पुट करें तो हमारा आंसर जो है वो 0 आए। तो इस इक्वेशन को लिख लेते हैं। तो इस इक्वेशन में हम -4 पुट करते हैं तो आंसर जो है वो 0 आ जाता है, लेकिन -4 जो है वो कोई नेचुरल नंबर नहीं है, ये एक इंटीजर है। तो ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता, तो ये हमारे पास आएगा जी एम्प्टी सम। ठीक है जी।
उसके बाद चलते हैं पार्ट नंबर 7 पे। तो 7 में कहा गया जी x such that x belongs to n and x is equals to x। तो x की जो वैल्यू है x ही के इक्वल है, इसका मतलब है पूरा नेचुरल नंबर का सेट आ जाएगा 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन चलता जाएगा। ठीक है, अब आखिर में चलते हैं जी लास्ट पार्ट की तरफ, जो है जी पार्ट नंबर 8। तो वो है जी हमारे पास x such that x belongs to c and 3x plus 1 is equals to 0। अब ऐसा इंटीजर ढूंढना है हमने जिसको इसमें पुट करें तो आंसर जो हमारे पास 0 आना चाहिए। तो वो इंटीजर कोई भी हो सकता है। तो उसके लिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये जी 3x की जगह पे अगर हम लिखते हैं -1/3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो इसको कैंसिल करेंगे तो -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये 0 आ रहा है। तो हमारे पास जो नंबर है जिसको इस क्वेश्चन में पुट करें आंसर 0 लाने के लिए, तो -1/3 है। तो -1/3 जो है ये कोई इंटीजर नहीं है, ये एक रैशनल नंबर है। तो इसको इंटीजर के तौर पे नहीं लिख सकते। तो इसका भी आंसर जो है वो क्या आएगा जी, एंटी सेट है। उम्मीद है आपको इन क्वेश्चन की समझ लगी होगी। अगर कोई भी कंफ्यूजन है वीडियो को दोबारा देखें, फिर भी अगर ज़हन में कोई कंफ्यूजन रहती है तो कमेंट्स में लास्ट में पूछें। अच्छा, जब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो है जी राइट टू प्रॉपर सबसेट ऑफ द फॉलोइंग। ये सेट जो दिए हुए इनके दो प्रॉपर सबसेट लिखने हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सबसेट होता क्या है। तो फर्स्ट के लिए मेरे पास एक सेट दिया हुआ है 1 2 का। इसमें से मैं जितने भी सेट निकाल सकता हूँ वो इसके सबसेट होंगे। जैसे मिसाल के तौर पे सबसे पहले तो इसमें से एक एम्प्टी सेट निकाल सकते हैं, एक 1 का सेट निकाल सकते हैं, एक 2 का सेट निकाल सकते हैं और एक 1 2 का सेट इसमें से निकाल कर हम लिख सकते हैं। तो ये सारे इसके क्या होंगे, सबसेट। अब सबसेट्स की दो टाइप्स होती हैं, प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट्स। तो प्रॉपर सबसेट वो सेट होते हैं जो अपने पेरेंट सेट से छोटे होते हैं। जैसे कि ये वाला सेट है, ये है और ये तीनों सेट्स जो है ये प्रॉपर सबसेट्स हैं। और ये जो चौथे वाला ये पेरेंट के इक्वल है, तो ये इसका इम्प्रॉपर सबसेट होगा। उम्मीद है आपको सबसेट्स की समझ लगी होगी। अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। उन्होंने कहा है कि इसमें से दो सबसेट्स हमने निकालने हैं। पहला सेट जो हमारे पास ए बी और सी का, तो जरूरी नहीं आप वही निकालें जो बुक में आंसर दिए हुए हैं, आप अपनी तरफ से कोई भी सबसेट इसके लिख सकते हैं। तो मैं जो लिख रहा हूँ जी वो फर्स्ट सबसेट मैं अपना लिख रहा हूँ जी ए और बी का, और दूसरा जो प्रॉपर सेट मैं अपना लिख रहा हूँ जी वो बी और सी का लिख रहा हूँ। दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। वो है हमारे पास 0 और 1। तो इसमें से एक सबसेट प्रॉपर मैं अपना पहला लिख रहा हूँ जी 0 का, और दूसरा प्रॉपर सबसेट लिख रहा हूँ जी मैं 1 का। पार्ट नंबर 3 पे चलते हैं। वो है जी नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर इक्वल होता है जी 1 2 3 एंड सो ऑन, काउंटिंग जो है वो चलती जाती है। तो मैं इसमें से जो सबसेट निकालूंगा वो एक तो मैं 1 2 3 का निकाल लेता हूँ, और दूसरा सेट जो दूसरे वाला मैं निकाल रहा हूँ वो हमारे पास मैं निकाल रहा हूँ जी 4 5 6 7 8। अब अपनी मर्जी से कोई भी सेट इसके अंदर से निकाल सकते हैं। इसी तरह पार्ट नंबर 3 के बाद पार्ट नंबर 4 पे चलते हैं। वो है जी हमारे पास सी। तो सी होता है जी सेट ऑफ इंटीजर्स जो 0 से प्लस की तरफ भी जाता हो, माइनस की तरफ भी जाता है, सो ऑन। तो इसमें से जो मैं निकाल रहा हूँ, पहला मेरा सबसेट निकाल रहा हूँ जी मैं -1 0 1 का, और दूसरा सबसेट जो मैं निकाल रहा हूँ वो मैं निकाल रहा हूँ जी -3 -2 -1 का। तो कोई भी सेट आप जो नंबर मौजूद है में से निकाल के लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो हमें सेट दिया हुआ है वो जी क्यू दिया हुआ है। तो क्यू जो होता है ये रैशनल नंबर्स का सेट हो रहा है। रैशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम ओवर की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में। तो इसका सेट मैं लिखता हूँ कि इसको मैं सेट मिल्टन इक्वेशन में लिखूंगा, तो वैसे लिखना थोड़ा मुश्किल होगा। तो मैं लिख लेता हूँ x such that x belongs to q and x is greater than 1। तो ये मेरा जो है एक सबसेट निकल आया रैशनल नंबर्स का। और इसी के साथ दूसरे में मैं लिख लेता हूँ x such that x belongs to q and ये मैं लिख लेता हूँ 3 less than x less than 5। 3 और 5 के दरमियान में जितने भी रैशनल नंबर्स आते हैं उनका सेट बना दिए, तो ये भी इसका एक प्रॉपर सबसेट होगा। उसके बाद पार्ट नंबर 6 पे चलते हैं। पार्ट नंबर 6 जो है वो होता है जी रियल नंबर्स का सेट।
तो रियल नंबर्स में रैशनल और इरेशनल दोनों आ जाते हैं। तो इसका भी मैं सेट बिल्डर नोटेशन में लिखूंगा। तो x such that x belongs to real numbers एंड पहला सेट तो मैं इसका ये बना लेता हूँ x ग्रेटर देन 1। तो x जो है वो 1 से बड़ा है यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर्स का सेट बन जाएगा। और दूसरा सेट मैं बना लेता हूँ जी x such that x belongs to real number एंड तो ये जो है मैं बना लेता हूँ -1 लेस देन x लेस देन 1। तो -1 और 1 के दरमियान में जो रियल नंबर है उसका मैं सेट बना रहा हूँ। और आखिरी जो हमारे पास इसका पार्ट है वो है जी पार्ट नंबर 7। उसमें दिया हुआ है जी हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है x such that x belongs to q एंड 0 से x बड़ा है और 2 के इक्वल है। तो रैशनल नंबर है 0 से बड़े 2 से 2 के बराबर। तो पहला जो प्रॉपर सबसेट मैं इसका बनाऊंगा वो x such that x belongs to q। मैं बना लेता हूँ जी 0 से लेके 1 तक बना लेता हूँ। और दूसरा जो मैं सेट बनाता हूँ वो मैं बनाऊंगा जी x belongs to q रैशनल नंबर्स। तो ये मैं 1 से लेके 2 तक बना लूँ। ठीक है जी। तो इस तरह से आप कोई भी अंदर से प्रॉपर सबसेट निकाल के लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको इन क्वेश्चन की समझ लगी होगी। अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट्स में लाजमी पूछें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक लाजमी किया करें और शेयर भी किया। अच्छा, जब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जो है जी इज देयर एनी सेट व्हिच हैज नो प्रॉपर सबसेट। तो कोई ऐसा सेट है जिसका कोई सबसेट ना हो, इफ सो नेम दैट सेट। तो सेट का हमने नाम लिखना है। तो इधर एक ही सेट है जिसका कोई सबसेट नहीं होता तो वो है जी यस। हम लिखेंगे यस दी ओनली सेट व्हिच हैज नो प्रॉपर सबसेट। तो आप गैस करें एक कौन सा सेट होगा। तो एक ही सेट होता है वो है जी इज एम्प्टी सेट। और इसको हम 5 से भी जाहिर कर सकते हैं और इससे भी जाहिर कर सकते हैं। तो एक ही सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता वो होता है जी एम्प्टी सेट। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। उन्होंने कहा जी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेट ए एंड बी। और सेट के अंदर एक एलिमेंट है ए और बी। तो इसमें क्या डिफरेंस है। तो इसमें डिफरेंस ये है कि ये जो सेट हमारे पास दिया हुआ है ए बी का हैज इसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं। टू एलिमेंट्स किस तरह है। एक एलिमेंट आपका ए है और दूसरा एलिमेंट आपका बी है। जबकि जो आपका सेट ये वाला है इसके अंदर एक ही एलिमेंट है। हैज ओनली वन एलिमेंट व्हिच इज ए बी। तो ये इसका एलिमेंट है। तो इसके अंदर ए और बी दो एलिमेंट है। तो ये में फर्क है। जो पहला सेट है इसके अंदर दो एलिमेंट है ए और बी, और दूसरे सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट है वो सेट खुद है ए और बी। तो उम्मीद है आपको इन दोनों क्वेश्चन की समझ लगी हो। अच्छा, जब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जो है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो ये सेट दिए गए अगर इनका पावर सेट बनाया जाए तो उसके एलिमेंट्स की तादाद कितनी होगी। तो पावर सेट क्या होता है कि अगर हम इन सेट्स के तमाम सबसेट बना दें और सबसेट का एक और सेट बना दें अलग से तो उस सेट को हम पावर सेट बोलते हैं। तो चलते हैं इसकी तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एम्प्टी सेट। अब एम्प्टी सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता तो पावर सेट के कितने एलिमेंट होंगे वो आप देखते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी कि n जो है वो 0 होता है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट इज इक्वल टू, तो इसके लिए हम एक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं वो है 2 रेज़ टू पावर n। n यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ गिवन सेट आएगा। तो यहाँ पर n हमारे पास 2 रेज़ टू पावर 0, किसी भी चीज की पावर 0 तो 1 के इक्वल आती है। तो इसके लिए पावर सेट का एलिमेंट्स की तादाद होगी वो 1 होगी। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो है जी 0 और 1। अब इसमें जो एलिमेंट्स की तादाद है वो हमारे पास 2 है। तो n इज इक्वल टू 2। तो नंबर ऑफ पावर एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 2। तो ये आपको आएगा 4। तो इसी तरह
आपने क्वेश्चन नंबर 3 भी करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास है 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है हमारे पास n इज इक्वल टू 7 दिए गए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ये आपने खुद लिखना है। तो ये आएगा 2 रेज़ पावर n। तो n की वैल्यू हमारे पास 7 है। इसका मतलब 2 को 7 मत पर ज़रूर देंगे तो 2 2 2 into 2 into 2 into 2 into 2 3 4 5 6 2। तो ये आ जाएगा 2 to the 4 8 16 32 64 और 128। तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स की तादाद होगी वो 128 होगी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4 पे चलते हैं जी। बिल्कुल यही फार्मूला लगना है 2 रेज़ पावर n वाला। तो पार्ट नंबर 4 है जी हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इसमें एलिमेंट्स की तादाद जो है वो हमारे पास 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट 2 रेज़ टू पावर n की तादाद हमारे पास 8 है। तो 2 रेज़ टू पावर 8 होता है 256 इसके एलिमेंट्स होंगे पावर सेट के। इसी के साथ चलते हैं जी पार्ट नंबर 5 पे। वो ऐसे हमारे पास a और b c। अब इसके अंदर आपने गौर करना है कि हमारे पास सिर्फ 2 एलिमेंट है, एक ये a है और एक ये b और c का सेट बना हुआ है। तो n की तादाद हमारे पास 2 है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ये आप खुद लिख लें 2 रेज़ टू पावर n की तादाद हमारे पास 2 है। तो इसके भी कितने एलिमेंट होंगे जी 4 एलिमेंट होंगे। आखिरी पार्ट की तरफ चलते हैं। वो है जी ए बी ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया, बी सी ये हमारे पास सेकंड एलिमेंट हो गया और डी ई का सेट जो हमारे पास थर्ड एलिमेंट हो गया। तो इस सेट में एलिमेंट्स की तादाद 3 है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट इज इक्वल टू 2 रेज़ पावर n की वैल्यू हमारे पास 3 है। तो ये इसके एलिमेंट्स की तादाद पावर सेट की आ जाएगी जी 8। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। सिर्फ एक फार्मूला 2 रेज़ पावर n आपने ध्यान में रखना है, जो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। उम्मीद है आपको इन क्वेश्चन की समझ। अच्छा जब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो है राइट नाउ द पावर सेट ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये नीचे दिए गए सेट्स का पावर सेट फाइंड करना है। तो पावर सेट अभी हमने देखा था कि क्या होता है कि इनके सबसेट लेके उनका एक हम अलग से सेट बना देते। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। वो है जी 9 11। अब इसका पावर सेट बनाने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसके पावर सेट के एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो उसका फार्मूला भी हमने देखा था 2 रेज़ पावर n। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इसके अंदर 2 है तो n की जगह पर 2 आ जाएगा। तो 4 एलिमेंट्स इसके अंदर होने चाहिए। तो देखते हैं सबसे पहला जो सबसेट बनेगा वो एम्प्टी सेट बनेगा। एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है। उसके बाद सिंगल वैल्यू का बना लेते हैं, 9 का वैल्यू बना लेंगे, फिर 11 का बना लेंगे और लास्ट पे जो बनेगा दोनों वैल्यूज का 9 और 11 और इनको एक नए सेट में बंद कर देंगे। तो ये इसका पावर सेट बनेगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है जी प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब इसके कितने सबसेट बन सकते हैं? तो 2 रेज़ पावर n की जगह पर बनाएंगे 4 तो 16 सबसेट इसके बनेंगे। तो देखते हैं पहला एम्प्टी सेट, फिर सिंगल सिंगल वैल्यू प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। अब दो दो का तो प्लस को पहले माइनस के साथ लिखेंगे प्लस माइनस, फिर प्लस को ही मल्टीप्लाई के साथ, फिर प्लस को ही डिवाइड के साथ, प्लस डिवाइड। और उसके बाद अब चलते हैं माइनस को मल्टीप्लाई के साथ लिखेंगे, फिर माइनस को डिवाइड के साथ लिखेंगे और फिर मल्टीप्लाई को डिवाइड के साथ लिखते हैं। अब तीन तीन वैल्यूज का बनाएंगे, तीन तीन एलिमेंट्स का। तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई, इसी के साथ प्लस माइनस डिवाइड और प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड। फिर हम लिख लेते हैं माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तीन तीन का भी बन गया। और अब लिखेंगे चारों का प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड और इनको एक और सेट में बंद कर देंगे। तो ये इसका पावर सेट होगा। तो अब काउंट कर लेते हैं
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो ये हमारा पावर सेट ठीक बन गया। अब चलते हैं जी पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो पार्ट नंबर 3 में हमारे पास जो सेट है उसका एक ही एलिमेंट है, वो एलिमेंट भी हमारे पास एम्प्टी सेट है। तो एम्प्टी सेट है, तो सबसे पहला सबसेट इसका बनेगा जी खुद एम्प्टी सेट, और फिर सेट के अंदर एक एम्प्टी सेट बनेगा और इसको क्लोज करेंगे कर्ली ब्रैकेट के अंदर। तो ये आपका पावर सेट आ गया। अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो वो है जी उसके भी दो एलिमेंट है, ए और दूसरा एलिमेंट है बी और सी। ये एक ही एलिमेंट है जी ब्रैकेट के अंदर। तो इसका भी अब बना लेते हैं। तो पहला सबसेट को एम्प्टी सेट बनेगा, दूसरा फर्स्ट वैल्यू का, फर्स्ट एलिमेंट का, फिर सेकंड एलिमेंट का सेट बना लेंगे, और फिर दोनों एलिमेंट्स का ए और बी सी। तो ये आपके पास इसको एक और ब्रैकेट में बंद कर दें, तो ये आपका इसका पावर सेट बन गया। तो उम्मीद है आपको समझ लगी होगी कि पावर सेट किस तरह बनाते हैं और पावर सेट होते क्या है। तो इन क्वेश्चंस को गौर से देखें, नहीं समझ लगती तो दोबारा वीडियो को देखें, इंशाल्लाह आपको लाजमी समझ लगेगी। फिर भी आपके जहन में कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट्स में लाजमी पूछें। वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और ये नॉलेज आप सब तक पहुँच सके। थैंक यू।